कहा जब मैं आता था वोट मांगने कि भाई बाबू मोहर का पोता आया, वोट तेरी देंगे। और किस आदमी को हराया था ये सब जानते हो, जिनकी चुटकी बोलती। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं, कभी जाटों पर टिप्पणी करके तो कभी गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। वही अब उन्होंने बिना नाम लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसा है। दरअसल राव नरबीर शुक्रवार को कोसली विधानसभा के कंवाली गांव में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंच से जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने 1987 में मिली अपनी पहली जीत का जिक्र किया। राव नरबीर ने कहा कि आप जानते हैं कि किसको हराया था, जिनकी तूती कभी बोलती थी। अरे जीतता जागता मैं खड़ा राम मोहर सिंह का ही नहीं, उन्हीं की बदौलत मैं मेरे बड़ी 26 साल में मैंने क्या हल चलाया था भाई। जब मैं यह चुनाव लड़ने आया तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। आज तो वो लोग नहीं जिन्होंने राव मोहर सिंह के साथ काम किया उनको देखा, लेकिन 87 में ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने राव मोहर सिंह जी के साथ काम किया, उनकी कार्यशैली को देखा, स्कूल बढ़ते कॉलेज बढ़ते हुए देखा। और उन्होंने मुझे कहा जब मैं आता था वोट मांगने कि भाई बाबू मोहर का पोता आया, वोट तेरी देंगे। तो ये थी ख्याति। और किस आदमी को हराया था ये सब जानते हो, जिनकी चुटकी बोलती। तो मैं एक 26 साल का नौजवान बाबू मोहर सिंह की ही बदौलत एमएलए बना। आपका शुक्रिया। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जाटसाना राष्ट्रकोष नहीं बनने तुम्हारा करता रहूंगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राव नरबीर ने मीडिया से बात की। इस दौरान मीडिया ने आईएमटी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, अंत में अब आप ये पूरा बयान सुनिए। है और ये हाई स्कूल आज़ादी से पहले हमारे दादाजी स्वर्गीय राव मोहर सिंह ने इसकी स्थापना की थी और अब मुझे मौका मिला है उनके यहाँ नाम का गेट का लोकार्पण करने का। इसको मैंने निर्माण करवाया और यहाँ बहुत से काम ऐसे बताए थे। पिछली बार मैं जनवरी में आया था तो वो काम अब पूरे किए, उनका उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र इन लोगों के आशीर्वाद से और बाबूजी की कृपा से मैं यहाँ से विधायक 87 में 26 साल की उम्र में लोगों को चुन के भेजा। कोशिश होती है कि हमारे अहिरवाल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है हम उनके दुख सुख में भाग लें और गांव में भी विकास के काम जो कर सकता हूं सरकार में मंत्री के नाते वो काम करने की कोशिश करूँ। आईएमटी की अभी बात कर रहे थे, क्या पूरा प्रोजेक्ट अभी तक? हाँ नहीं, अभी कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। हमने उसको ई पोर्टल पे भूमि पर लैंड मांग रखी है, कुछ लोगों ने उसने अप्लाई कर दिया, फिर वो पोर्टल बंद हो गया, अब दोबारा खुलने जा रहा है। इसी महीने में अभी खोल देंगे और फिर उस पोर्टल पर जब जमींदार अपनी भूमि को डाल देंगे एक तय कीमत करके कि हम इसमें इस रेट में, फिर उसे नेगोशिएशन करके और फिर उसको हम आईएमटी को अकेले ही नहीं और भी हरियाणा के कई जिलों में खोल रहे हैं। बढ़ते बोल हरियाणा के अंदर नहीं, सारे देश में प्रदर्शन है। इन्होंने 15 दिन तक यात्रा निकाली थी बिहार चुनाव से पहले, जनता ने परिणाम दे दिया और साहब जो जहाँ से जितनी वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है उस विधानसभा में उससे ज़्यादा चोरी हुई बताते हैं वोट। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी जी ने मेरे हलके का जिक्र किया, बादशाहपुर में 75,000 वोट चोरी हुई। आप लगाओ, आप तो खुद दो दुनिया को देखते हैं कि 75,000 वोट चोरी हो सकती है या चोरी होकर वो डल सकती हैं, क्योंकि मैं 60,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था। राहुल गांधी जी के तीसरे दिन बयान देने के बाद कप्तान अजय सिंह का वही आता है इसमें वीडियो कि मेरे यहाँ 35,000 वोट चोरी हुई, क्योंकि वो 32-33,000 से हारा, तो इसलिए 35 कहती। जो कांग्रेस का प्रत्याशी जिस विधानसभा में जितनी वोट से हारा उससे 2-3 हज़ार वोट फालतू चोरी हो गई। बढ़ ज़्यादा है एनसीआर में, बहुत सरकारी कोशिश करने के बावजूद भी हम उसकी मात्रा को कम नहीं कर पा रहे। जैसे हमने 1996 में सरकार बनते ही पहली कदम से शराबबंदी की थी और 1998 में वो खोलनी पड़ी क्योंकि जनभागिता नहीं मिली। सहभागिता जनता की ज़रूरी है। इस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए अकेला सरकार का दायित्व नहीं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, ये पॉलीथीन लेना इस्तेमाल बंद ना करेंगे, ये पॉलीथीन जलाना बंद ना करेंगे और वैसी गंदगी नहीं करेंगे, आँच नहीं लगाएंगे, तब तक पोल्यूशन अकेले सरकार तो चालान कर सकती है, सख्ताई कर सकती है, लेकिन जब जनता खुद मन बनाएगी कि हमने अपना इलाका साफ रखना, पोल्यूशन अपना आप ठीक हो जाएगा। मंत्री जी, हरियाणा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन अभी आपने इस फंक्शन में सुना कि यहाँ
बच्चों की संख्या पिछले सालों में बढ़ी है। यदि अच्छी हम शिक्षा सुविधा देंगे तो यहाँ संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में, जिसका 1 साल बीत गया है, आने वाले 4 सालों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती